जय हिंद। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट और एक वैल्यूएबल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलजेब्रा। ये उन टॉपिक्स में आता है जहां पर आपके कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाने में मदद होती है। तो आज के सेशन में हम एलजेब्रा के एक फॉर्मूले पर अभी तक में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उन सबके मैं टाइप आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जानिए कि आप जब मैथ्स को सीखना चाहते हैं एक अच्छे ग्रिप के तौर पर, अच्छे से आपकी ग्रिप हो, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन का डिटेल समझिए, क्वेश्चन की गहराई में जाइए। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझना होगा। जब आपका नॉलेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जब आपके बहुत ही अच्छे ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो आपकी शॉर्ट ट्रिक ऑटोमेटिक जनरेट होगी। इसलिए मैं इस टॉपिक के इस क्वेश्चन को पहले डिटेल में बताऊंगा ताकि आपका माइंड ओपन हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एलजेब्रा का बेसिक, और फिर मैं आपको डिटेल के साथ उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे आपके पास जो एक बेसिक फॉर्मूला है एलजेब्रा का, वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर आपको एलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला देखने को मिला और इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के होते हैं। तो जैसे आपको इस फॉर्मूले को इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसे आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि यहां पर सम ऑफ टू नंबर का होल स्क्वायर दिया है, मतलब अभी आप होल स्क्वायर को हटा दे तो यहां पर दो संख्याओं का सम दिया है। तो यहां पर क्या दिया है? सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक। और यहां पर इतने की बात करें तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर, मतलब यहां पर आप इसे क्या पढ़ सकते हैं? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। और यहां पर आप क्या पढ़ेंगे? टू को आप इग्नोर करें तो यहां पर a और b क्या है? तो यहां पर आप क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि यदि आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप अभी तक क्या बोल रहे थे? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमें अभी कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर, मतलब उन दो संख्या का स्क्वायर करने के बाद जोड़ते हैं, प्लस यहां पर उन दो संख्याओं का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनटू, ठीक। अब आपने अभी तक इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा। अब मैं इसका ऑर्डर चेंज करता हूं, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है इधर, तो मैं उसे इधर लिख रहा हूं। तो यहां पर हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो देखिए ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर जो लिखा हुआ है वही एज इट इज यहां पर भी लिखा है, बस हमने ऐसा ना लिखकर उसको इस बार इस तरफ लिखा है, ठीक है। अभी यहां पर इस तरफ है एरो, यहां पर इस तरफ है एरो। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट निकल के आए। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो क्या होगा ये हमारा? इधर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab उठकर इधर आ जाएगा, तो ये प्लस 2ab उठकर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ab। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। एक्चुअल में ये फार्मूला है लेकिन आप इसे नहीं लगाएंगे
याद करके इसे हम क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से लगाएंगे कि ये आपको ओरल याद हो जाएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मुझे ये निकालना था, इसलिए हमने इस प्रकार को ऐसा लिखा और फिर यहां से मैं ऐसा लेके आया। अब आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आज से आप एक चीज और याद रखेंगे कि ओनली मुझे यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सीखेंगे। अलजेब्रा के फॉर्मूले पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो उसकी वैरायटी अलग रहेगी, लेकिन अलजेब्रा पर यदि कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो इस फॉर्मूले से बना जो हम यहां से निकाल के लेके आए हैं। तो आइए अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए अब हम लोग इस पर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमने जो जनरेट करके लाए थे वो क्या था, वो था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम लेकर आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो समझते हैं। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। तो यहाँ पर टाइप आप 1 डाल दीजिए। तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि x प्लस 1 अपॉन में x, यहां पर कुछ भी आपको गिवन रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है। और यहां पर वो पूछेगा आपसे x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर, मतलब कि आपको x प्लस 1 अपॉन में x कुछ भी गिवन दिया रहेगा, और यहां पर वो पूछेगा x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर। तो अब आप जानिए कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों जनरेट किया, ताकि हम इस प्रकार के टाइप को क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में उसने यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, और उसने दिया ये है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वो संख्या देगा। अभी हम देखेंगे, लिखेंगे, अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए आराम आराम से। तो अभी उसने यहाँ पर आपको पावर 1, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में x का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, और पावर पूछा है उसने 2। तो किसी भी संख्या या वेरिएबल की पावर 1 हो और हमें उसका पावर 2 निकालना है, तो जाहिर सी बात है हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये टाइप कुछ ऐसा ही है। तो इस टाइप को पढ़ते हैं पावर 1 से पावर 2 में जाना, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इस कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ते हैं, बीच में प्लस रहेगा, गिवन डेट में भी प्लस रहेगा, और जो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उसमें भी बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, पावर 1 से पावर 2 में जाना। तो यहां पर पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, इसके बिना आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये कहां से आया। तो ये तो आपने जान लिया। अब इसका यूज अपन क्वेश्चन में करते हैं। तो क्वेश्चन का आपने वैरायटी देखी कि पावर 1 से पावर 2 में जाना है। तो क्या करेंगे, देखिए अब मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूं, और ये कंपैरिजन बस एक बार करूंगा, उसके बाद आगे से सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने कंपैरिजन करा x प्लस 1 अपॉन में x, अब x प्लस 1 अपॉन में x, तो x को क्या माना अपन ने, a मान लिया हम लोगों ने, और 1 अपॉन में x को क्या मान लिया, b मान लिया। तो वो पूछ रहा है हमसे x प्लस 1 अपॉन में x दिया है, और पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब कि वो पूछ हमसे रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स को अपन ने बी माना है। तो यहां पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बी स्क्वायर। तो वो हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। इसका मतलब कि अब देखिए वो यही तो पूछ रहा है हमसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर,
यही तो पूछ रहा है वो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है। तो अभी हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को उठा के मैं यहां पर रख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर रखेंगे तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 1/में x का स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस b, तो a हमारा कितना है x है, तो यहाँ पर हमने x रखा, और b हमारा कितना है 1/में x है, तो हमने यहाँ पर 1/में x रखा, और स्क्वायर है तो यहाँ भी हमने स्क्वायर लगा दिया, -2, तो यहाँ पर 2, और a हमने क्या माना है x, तो यहाँ पर हमारा x आ गया, और b क्या माना है 1/में x, तो यहाँ पर हमारा 1/में x आ गया, तो x से x कट गया। अब यह हमारा क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 1/में x स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा x प्लस 1/में x का होल स्क्वायर -2। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब भी हमें पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। एक्चुअल में हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर ही तो निकालना है, तो ये इक्वल टू यही निकालना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, तो यहाँ पर क्या आता है x प्लस 1/में x का होल स्क्वायर -2। एक्चुअल में यहाँ पर a भी था पर x से x कट गया, तो यहाँ पर जब वेरिएबल सेम रहते हैं मतलब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, और निकालना भी हमें x और x ही है, ठीक है। बस उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यदि y भी होता तो भी y से y कट जाता, और x प्लस 1/में x की जगह y प्लस 1/में y आ जाता, और उसका होल स्क्वायर हो जाता। और यहाँ पर वो क्या पूछ लेता, y का स्क्वायर प्लस 1/में y का स्क्वायर, पर अभी x वेरिएबल दिया है तो यहाँ पर जो सेम होता है वो कट जाता है, तो -2 आया। अब जानिए कि आपको क्वेश्चन ऐसा दे के रखेगा और आपका आंसर का फॉर्मेट ये है, तो आपको विद इन सेकेंड में कैसे उड़ाना है, तो आप बस ये समझिए कि पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तो स्क्वायर करते हैं जो दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए 1 प्लस एक्स प्लस 1/में x यही तो गिवन डेट है, और निकालना क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर, तो बस जो दिया है उसका स्क्वायर -2 आपका आंसर तैयार है। जैसे मान लीजिए गिवन डेट की जगह यदि मैं यहां पर देता 6, तो आपका आंसर क्या होता, कुछ नहीं x प्लस 1/में x, यही तो 6 दिया है, पावर 1 दे के रखी और पावर 2 वो पूछ रहा है, तो पावर जो 1 है उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर हो जाता है, और -2, तो 6 का स्क्वायर मतलब हो गया 36 और -2 मतलब आपका आंसर क्या आ गया 34। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तो पावर 2 को आप ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर, और इसे निकालने का क्या तरीका होता है, जो आपको गिवन डेट दिया होता है उसी का तो स्क्वायर हो रहा है, x प्लस 1/में एक्स गिवन डेट 6 से बस उसका स्क्वायर करके -2 आपका आंसर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 की जगह यदि 5 होता तो आंसर क्या होता, 5 का स्क्वायर 25, 25 -2 मतलब कि 25 -2 23। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर -2 आपका आंसर होता है। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बस आपको स्क्वायर करके -2 करना है और आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पर दो क्वेश्चन दे के रखे हैं, पहला दिया है x प्लस 1/में x इज इक्वल टू 3, और वो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1/में x का यहाँ पर होल स्क्वायर होता है, मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आया 9 और -2ab, तो a यहाँ x से b यहाँ 1/में x से x से x कट गया तो -2 बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते ही उड़ाएंगे। अलजेब्रा में हर एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस आपको एक बार डिटेल समझना होगा ताकि आपका माइंड ओपन हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी स्टेप आई। आप जानते हो कि हमने
एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर के लिए क्या किया था, एक्स प्लस 1 में एक्स का होल स्क्वायर किया था और -2ab। तो यहाँ a और b का वेरिएबल सेम है, बस x और 1 में x है, इसीलिए ये ऊपर नीचे था तो कट गया और -2 आया। उसी प्रकार से देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया है, 1 प्लस 1 में x 7 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर -2। तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर -2, 7 का स्क्वायर 49 -2 कितना हो गया 47। तो इस प्रकार से ये आपके आंसर आ गए। तो आपने पहला कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि जब आपको पावर 1 से पावर 2 में जाना होता है और बीच में प्लस होता है तो आपको क्या करना होता है, जो दिया है उसका स्क्वायर -2 आपका आंसर। यहां पर आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, यहां पर आप 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर -2, तो 16 -2 मतलब 14 आपका आंसर होगा। आइए अब इसी टाइप को वो कितने प्रकार से घुमा घुमा कर पूछता है, हम लोग इस पर आगे चलते हैं। मतलब टाइप आपका यही रहेगा, लेकिन अभी तक किस किस टाइप के इसी पैटर्न पर उसने क्वेश्चन पूछे हैं, आइए अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। अब आपको टाइप 2 में कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, कुछ ना कुछ वो आपको गिवन डेट दे के रखेगा, अभी हमने दिया नहीं है, हम लोग लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, को पूछना मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स से पावर 4 है और यहाँ पर 1 में एक्स की पावर 4 है। आप देखिए आपको एज इट इज ही कॉन्सेप्ट दिया है, वहां पर हम पावर 1 से पावर 2 में जा रहे थे, मतलब स्क्वायर कर रहे थे पावर 1 में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 1 है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए मैं बस पावर में 2 का मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहा हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब कि मुझे जब x की पावर 1 से x की पावर 2 में जाना है तो मैं मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहा हूं, क्योंकि पावर का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो ये x की पावर 2 हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 3 है, अब मुझे उसका स्क्वायर करना, मतलब मुझे x की पावर का स्क्वायर करना, तो यहाँ पर x की पावर 3 है, अब उसका स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 2 टाइम्स कर दूंगा, तो 2 का गुना करना, 2 का मल्टीप्लीकेशन करने ही तो स्क्वायर करना बोलते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 6 हो गया। तो x की पावर 6 कब आया, जब हमने उसका 2 गुना कर दिया पावर का, तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हमें यहाँ पर उसने क्वेश्चन में ऐसा ही दे के रखा है, सेम टू सेम प्रीवियस पैटर्न ही दिया है। यदि आप एक्स स्क्वायर को x मान लो तो यहाँ पर x प्लस 1 में x हो जाएगा, और चूंकि x स्क्वायर को आपने x माना है तो यहाँ पर देखिए x की पावर 4 है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट x का स्क्वायर आपने 1 माना तो ये 1 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर आपसे 2 पूछा है, क्योंकि आपने x की पावर 2 को क्या माना है, 1 माना है। तो यहाँ पर यदि मैं x की पावर 1 को यदि मैं 2 लिख दूंगा तो देखो ये 4 आ गया। मतलब कि आपको उसने दिया वैसा ही है, पावर में 2 टाइम्स करने को दिया। इसका मतलब यही है कि आप एक पावर से दूसरी पावर में जा रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट वही है, बीच में आ रहा है प्लस, वो पावर का करना है हमको 2 टाइम्स, मतलब कि हम एक पावर से ही दूसरी पावर में जा रहे हैं, स्क्वायर के रूप में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसने बस 2 टाइम्स करके दिया है, तो यहाँ पर आपको उसने पावर 1 से पावर 2 में ही किया हुआ है, बस अंतर यहाँ पर x की पावर 2 दे के रखा है तो उसने यहाँ पर x की पावर 4 दे दिया। तो आपने x की पावर 2 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करा तो यहाँ पर x की पावर 4 आया। और इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने x की पावर 1 में x का स्क्वायर मतलब 2 का 2 मल्टीप्लीकेशन किया था, तो x का स्क्वायर ही पूछ रहा है वो, मतलब पावर 2 ही पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया है। और x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 में जाना है। तो मान लीजिए कि ये आपको दिया है जैसे 4 और आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होता है x का स्क्वायर प्लस 1 में x का होल स्क्वायर -2,
ए बी, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 में एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कट गया तो वापस 2 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, वही प्रीवियस पैटर्न था, होल स्क्वायर करके -2। तो मान लीजिए आपको ये 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर 16 -2 मतलब कि कितना हो गया, ये आपका 14 हो गया है। आपको बस पावर को चेक करना होगा कि यदि पावर का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा फर्स्ट टाइप ही लगेगा, पावर 1 से पावर 2 में जाने वाला। अब देखिए इस पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम, ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट बन सके। जैसे मान लीजिए उसने आपको दे के रखा है x की पावर 3 प्लस 1 में x की पावर 3, ठीक है। यहां पर उसने गिवन डेट दे के रखा है 6, और वो आपसे क्या पूछेगा, फाइंड। अब देखिए वो पावर स्क्वायर पूछेगा, तो यहां पर वो x की पावर 6 प्लस 1 में x की पावर 6 पूछ लेगा। यहां पर आप समझिए कि आप स्क्वायर ही कर रहे हैं, मतलब पावर 1 से पावर 2 में ही जा रहे हैं, तो पावर 2 में जाने के लिए स्क्वायर ही तो करना पड़ता है। x की पावर 1 में जब पावर 2 में जाना होता है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन किया पावर में, तो यहां पर भी देखिए पावर में मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है 2 का। x की पावर 3 का होल स्क्वायर 2, तो देखिए आप 2 के तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब पहला वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर वो 2 टाइम्स ही हो रहा, मतलब पावर 1 से पावर 2 में ही जा रहे हो। यदि आप x की पावर 3 को 1 मानेंगे तो x की पावर 6 को निकालने का तरीका यही रहेगा कि ये इसका 2 टाइम्स है, तभी तो 6 होगा। x की पावर 3 को मान लीजिए 1, तो x मान लिया, और यहां पर x की पावर 6 है, तो जब इसको 3 माना तो 6 को लाने के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब x की पावर 1 को अपन ने क्या माना, x की पावर 3 को अपन ने x की पावर 1 माना, मतलब x की पावर 1 की जगह में x की पावर 3 लिख देंगे, तो देखिए x की पावर 6 हो गया। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप बस समझिए कि ये इसका 2 टाइम्स हो रहा है पावर, मतलब कि पावर 1 से पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है। जो दिया है उसका स्क्वायर करिए, 36 - 2 कितना आ गया, 34। एकदम सिंपल है। आइए इस पैटर्न पर 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पर और अच्छी ग्रिप बन सके। जैसे आपको देख रखा है यहां पर x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4, यहां पर आपको देख रखा है x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4, ठीक है। यहां पर ये x की पावर 4 है, ठीक है। 12 दे के रखा और फाइंड करना है हमें x की पावर 8 में 1 में x की पावर 8। आप बात समझिए, ये इसका 2 टाइम्स ही है, पावर में 2 का इंटू होने का मतलब एक पावर से दूसरी पावर में जाने का ही कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे यहां पर x की पावर 4 का स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां पर देखिए x की पावर 8 ही तो हो रहा है। तो यहां पर पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट है, यदि x की पावर 4 को मैं 1 मान लू, x की पावर 1, तो ये x की पावर 1, और यहां पर क्या होगा, x स्क्वायर। तो देखिए पावर 1 से पावर 2 में ही तो जा रहे हैं, 2 टाइम्स हो रहा है। तो आप बस इतना समझिए कि जब पावर 2 टाइम्स हो रही हो तो समझ जाइए कि यहां पर पावर 1 से पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपको गिवन डेट दिया है उसका स्क्वायर -2, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, 144 -2 मतलब हो गया 142, आपका आंसर हो गया। बस पावर 2 टाइम्स होना चाहिए, तो समझ जाइए कि पावर 1 से पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। यहां पर देखिए x की पावर 6 से वो पूछ रहा है x की पावर 12, तो x की पावर 6 से x की पावर 12 का मतलब यही है कि यहां पर आपको x की पावर 6 दिया है और उसका 2 टाइम्स कर रहा है, मतलब पावर 2 कर रहा है, तभी तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन होके ये 12 होगी। अब x की पावर 6 को यदि आपने x की पावर 1 मान लिया, तो यहां पर x की पावर 1 का होल स्क्वायर 2, मतलब पावर 1 से पावर 2 में जा रहा है, मतलब कि एक पावर से दूसरी पावर जाने वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो क्या होता है, जो दिया है उसका स्क्वायर -2, और वेरिएबल सेम है, x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 कट जाएगा तो -2 बचेगा।
तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 167 आपका आंसर आ गया। जैसे यहां पर देकर रखा है x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 25, देखिए यहां पर 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब पावर 1 से पावर 2 वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यदि आप x की पावर 25 को आप कैसे लिखेंगे, x की पावर 25 का होल स्क्वायर 2, तो देखो 2 टाइम्स करेंगे पावर का तभी तो 50 आएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लीकेशन होती है। अब x की पावर 5 को, x की पावर 25 को यदि आप x की पावर 1 मानेंगे तो ये देखिए 2, तो पावर 1 से पावर 2 ही जा रहे हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा, कौन सा जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2 मतलब आ गया 47, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, बीच में पॉजिटिव आता है, प्लस दूसरा कॉन्सेप्ट पावर 1 से पावर 2 में जाने का मतलब कि जो आपको दिया है उसका 2 टाइम्स मिलेगा आपको इन सब क्वेश्चन में, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 2 कवर हुए हैं। टाइप 1 में था सिंपल पावर 1 से पावर 2 में, और यहाँ पर टाइप 2 में आपको पावर कुछ इस तरीके से देगा कि यहाँ पर उसका आपको पावर 2 टाइम्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 50 होता, x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 50, तो 100% यहाँ पर क्या होता आपके पास x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 100। जैसे यहाँ पर x की पावर 150 होता तो यहाँ पर 300 मिलता, यदि यहाँ पर 300 होता तो यहाँ पर आपको 600 मिलता, पावर 2। तो एक पावर से दूसरी पावर में जाने का मतलब ये होता है कि आप पावर का 2 टाइम्स कर रहे हो, और जब पावर का 2 टाइम्स करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2, उसका स्क्वायर माइनस 2, उसका स्क्वायर माइनस 2, और आपका आंसर तैयार। और ऐसा किस लिए हो रहा है, हमने प्रीवियस टाइप में एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और जो 2ab वो यहाँ पर सेम है इसलिए कट जाते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर, तो यही है, तो वो यहाँ पर लिखा था, और माइनस 2 होता है तो कितना हो जाता है 144 माइनस 2 मतलब 142 आपका आंसर आता है। आपको समझ में आया? आइए अब हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपके पास टाइप 3 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सेम टू सेम प्रीवियस टाइप का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर उसने एक माइनर सा चेंज किया है। वो ये रहा कि यहाँ पर इस बार उसने 2 दे के रखा और यहाँ पर 3 दे दिया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का टाइप वही है। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है और यहाँ पर x का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब पावर 1 से पावर 2 वाला ही कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। मतलब कि आपने x की पावर 1 को 2 टाइम्स किया पावर में, मतलब इसका 2 टाइम्स ही है। इसके पहले आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन देके हमने जिसमें 2 टाइम्स हो रही थी पावर। यहाँ पर 4 था तो यहाँ 8 दे रहा था, यहाँ 8 था तो यहाँ पर 16 दे रहा था, यहाँ 6 था तो यहाँ 12 दे रहा था। उसी प्रकार से यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ उसने नंबर हमें ऐसे दिए हैं कि हमें इसको थोड़ा करने में कैलकुलेशन करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास सबसे फर्स्ट अप्रोच ये होना चाहिए कि जो कॉमन निकल रहा है उतना कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा कॉमन 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया कॉमन, और यहाँ पर कितना बचा x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 8। अब ये 2 से ये 8 गया तो 4, तो आपके पास फॉर्मेट प्रीवियस टाइप वाला ही बन जाएगा। तो ये x प्लस 1 अपॉन में x कितना आ गया 4। अब इस पार्ट की बात करते हैं, तो यहां पर भी आप कॉमन ले लीजिए 3, तो आपने 3 कॉमन ले लिया और यहां पर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं करना है, एक पावर से 2 पावर में जाना है, तो जो गिवन डेट जो दिया उसका स्क्वायर -2 करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम यहां पर रखेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और बाद में 1 ऐड कर देंगे।
मतलब कि ये जो बाद के जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो तो बाद में होंगे, पहले हमें फर्स्ट पावर से सेकेंड पावर का लाना होगा। तो बस आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर लाने का क्या तरीका है आपको पता है, जो गिवन डेट होता है उसका स्क्वायर करेंगे -2। अब -2 इसलिए आएगा क्योंकि वेरिएबल सेम है, एक्स इंटू 1 में एक्स कट जाएगा तो मान लो ओनली 2 बचेगा, तो -2 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 -2, तो कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब बस इस 14 को उठा के यहां रख दो, तो 14 में 3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 और +1, तो ये हमारा आंसर तैयार है। कितना आ गया 43। तो आपको इस बार उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया था, यहां पर कुछ नंबर दे दिए थे, हमने कुछ नहीं किया, दोनों साइड से कॉमन निकाल लिया और हमारा आंसर तैयार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर ही निकालना है, वो निकाल लिया और उसे आपने फाइंड आउट जो भी करना है वहां रख दिया, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकाला था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर जो निकाला आपने यहाँ रख दिया, तो 14 3 42 हो गया +1, तो 43 आपका आंसर आ गया। आइए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों की ग्रिप बन सके। देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 3x प्लस 3 में x इज इक्वल टू 15 दिया, और यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है 5x स्क्वायर प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर +1 अलग है इनसे। ठीक है, अब देखिए आप बस वेरिएबल को पकड़िए, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब कि पावर 1 से पावर 2 में जाने वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा, प्लस बीच में है, इधर भी प्लस बीच में। ठीक है, अब आपको क्या सिखाया था कि जितना कॉमन लेते बन रहा है इस टाइप में ले लीजिए, तो इसमें से आपने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 1 में x, और ये कितना आ गया 15। अब आप इससे काट दीजिए तो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई है 5। ठीक है, अब आपको निकालना यहां से 5 स्क्वायर कॉमन में है, तो सॉरी 5 कॉमन में निकाल लीजिए, तो यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर यहाँ पर आ गया +1। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पावर से 2 पावर में जाने का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है, जो गिवन डेट है उसका स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 -2, तो -2 मतलब हो गया यहाँ पर आपके पास आ गया 23। अब ये आपके पास क्या आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर 23 आया है, उसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूं, तो 23 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। इसमें इंटू करिए 5 × 15 कैरी आया 1 10 और 1 11, और इसमें +1 करना है तो इसमें +1 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 116। ये सारी प्रोसेस आपको बहुत तेजी से करना होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत आसान तरीके से हो जाएगी, आप बार बार प्रैक्टिस करिए और बार बार कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए यहाँ पर आप विदिन सेकंड में कैसे उड़ा सकते हैं, समझिए बात को। आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको बहुत तेजी से मेंटली कैलकुलेशन करना होगा, ताकि आपका थोड़ा माइंड लॉजिकल बन सके। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपकी प्रोसेस कैसे रहना चाहिए। यहां से 5 कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकालने के बाद 20 से काटा, तो 5 से 20 गया तो कितना बचा 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर है, तो 100% फाइंड आउट में एक्स की पावर 4 मिलेगा। देख लीजिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब पावर 1 से पावर 2 वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। बस समझिए कि आपको यदि पावर में 2 टाइम्स करना हो फाइंड आउट में, तो समझ जाइए कि पावर 1 से पावर 2 वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्योंकि यहां भी हम पावर 1 में स्क्वायर करते हैं 2 टाइम्स करते हैं तभी तो एक्स स्क्वायर आता है। यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर का 2 टाइम्स करेंगे तभी तो एक्स की पावर 4 आएगी, मतलब कि पावर 1 से पावर 2 वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो क्या होता है 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 5 से काटा 4 आ गया। अब आपको एक्स की पावर 4 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 निकालने, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
एक्स की पावर 4 अपॉन में 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 और प्लस 3, मतलब कि एक्स की पावर 4 जो भी आएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, वो प्लस 3 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर करिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 माइनस 2 मतलब हो गया 14। तो ये जो 14 आया है आपका क्या आया है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 आया। 14 को आप यहां लिख दीजिए तो 2 इंटू 14 प्लस 3, तो 14 दुनिया 28 और 3 कितना होगा 31। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर एकदम बेसिक चल रहा है, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आप बस स्टेप बाय स्टेप चलिए। पूरा मैथ्स यदि आप ऑर्डर से सीखते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। मैं हर एक टाइप का एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, यहाँ पर एकदम B0 बेसिक से शुरू करके हम लोग अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आइए हम उस ओर चलते हैं। अब एक और आपके पास टाइप आया है, इसमें आप देखिए क्या दे के रखा है। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ जो नंबर दे के रखा है उसका स्क्वायर भी आपने कर दिया, तो यहाँ पर आपको सीधा एकदम पका हुआ दे के रखा है, ठीक है। अभी तक हम कुछ कॉमन ले रहे थे, अभी हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 2x का 2 टाइम्स किया, 1 पावर से 2 पावर में जाने के लिए पावर का स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4x स्क्वायर आ जाएगा। और अपॉन में 2x स्क्वायर, 1 अपॉन में 2x स्क्वायर का 1 अपॉन में 2x का स्क्वायर करेंगे, पावर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 1 अपॉन में 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो पैटर्न वही है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावर का 2 टाइम्स ही कर रहे हैं, तो पूरा अरेंज करके दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब आपको एक पावर से दूसरे पावर में जाना होता है, जैसे यहाँ पर क्या निकलेगा 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर, तो क्या होता है जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस 2, तो ये आपका आ गया आंसर 40। देखा आपने, हर बार कुछ ना कुछ नया पैटर्न बन के आता है और वहीं के वहीं वो ट्विस्ट करता है। आपको बस क्वेश्चन को क्लिक करने की देर है और आपका आंसर तैयार है। देखिए यहाँ भी उसने ऐसे ही दिया है, यहाँ पर पावर 3 है तो उधर साइड फाइंड आउट में आपको पावर 6 मिलेगी, तो देख लीजिए आपको यहाँ पर पावर 6 मिल गई। और यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर पावर 2 करेंगे तो 9 होता है, तो देखिए यहाँ पर 9 दे के रखा है। और 1 अपॉन में 3x स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 9x की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी पावर 1 से पावर 2 ही जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पावर 1 से पावर 2 में जाने के लिए पावर 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहां पर भी तो पावर 3 से 6 में जाने के लिए 2 का मल्टीप्लीकेशन किया, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा। क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है 9x की पावर 6 अपॉन में 1 अपॉन में 9x की पावर 6, क्या होगा जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 2। अब 2a और b जो कटा है वो देखो x की पावर q इंटू 1 अपॉन में x, यहाँ पर कितना है x की पावर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप x की पावर 3 कर लीजिए, क्या है 3x क्यूब प्लस 1 अपॉन में 3x क्यूब है, तभी तो यहाँ पर उसका 2 टाइम्स होगा पावर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x की पावर 6 हो जाएगा। तो बस उसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर आपको 9x की पावर 6 और यहाँ पर 1 अपॉन में 9x की पावर 6 निकाला, मतलब जो दिया है उसका स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 79 आ गया, ठीक है। यहाँ पर x की पावर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर x की पावर 3 था, तभी तो उसका 2 टाइम्स करेंगे तो 9x की पावर 6 हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से हर एक चीज सॉल्व हो गई। तो अभी तक हम लोगों ने जाना था कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है सेम है, यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल क्या है वो सेम थे। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा, उसके लिए हम लोग किस प्रकार की अप्रोच को डेवलप करेंगे सीखेंगे, आइए हम लोग आगे की ओर चलकर समझते हैं। ये हमारे सामने एक नया टाइप आया है, यहाँ पर आप समझिए कि इसके पहले वाले जो टाइप पढ़ रहे थे यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया था ना, इसे क्या माना था a और इसे क्या माना था b, तो यहाँ पर a और b सेम आ रहे थे, इसलिए जब हम a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर रहे थे तो ये क्या आ रहा था a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a सेम था। तो यहाँ पर जो x था और यहाँ पर कितना था a प्लस b, तो x प्लस 1 अपॉन में
x था, यहाँ पर x इंटू 1 में x था। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन की बात, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको x का स्क्वायर प्लस 1 में x का स्क्वायर निकालना होता, तो हमने यही किया था। x प्लस 1 में x का क्या हुआ था, होल स्क्वायर -2। तो ये x से x कट रहा था, तो यहाँ पर ओनली 2 बच रहा था। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो गिवन डेट था उसका स्क्वायर -2 कर रहे थे और हमारा आंसर आ रहा था, क्योंकि उस समय a और b हमारा सेम था। x और 1 में x सेम ही है ये, तभी तो x और ये फॉर्मूला होता है ना 2ab, तो a हमारा x है, b 1 में x है, तो देखिए सेम है, x कट गया इसलिए हमारा 2 बचता था। लेकिन अब इस टाइप में ऐसा नहीं होगा। तो इस टाइप में आप जब यहाँ पर x प्लस 1 में x का होल स्क्वायर करेंगे -2ab, तो a आपका 3 आ जाएगा और b आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये जो कट रहा है आप सीधे माइनस स्क्वायर करके -2 नहीं करेंगे। अब आपको a और b लिखना होगा, बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है, पावर 1 से पावर 2 में ही जा रहे हैं, ठीक है, टाइप वही है, टाइप वही है, बस हम पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार वेरिएबल अलग अलग दिया है, हो सब कुछ वही रहा है। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, 1 में 2x का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 4x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि हम स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, पावर में 2 का मल्टीप्लीकेशन ही कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट वही होगा, स्क्वायर -2। पर a और b इस बार अलग अलग है तो वो कटेंगे नहीं, तो इसका आपको पूरा लिखना होगा। तो आपको निकालना ये है, तो कितना निकालना है, 9x स्क्वायर प्लस 1 में 4x स्क्वायर। तो ये क्या आता है यहाँ पर जो दिया है, तो 3x प्लस 1 में 2x का क्या होता है, होल स्क्वायर -2ab। तो 2 अभी तक a और b कट रहे थे, लेकिन अभी कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर 3x की पावर 1 प्लस 1 में x की जगह 6 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और -2। तो a इस बार कितना है हमारा 3x और b कितना होता है 1 में x। तो ये हमारा, तो ये x से x कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा कितना आ गया 3। तो कितना हो जाएगा 36 - 3, तो कितना हो जाएगा 33। तो ये हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये सेम नहीं है, अभी तक ये सेम आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये 2ab से a और b कट जा रहा था, इसलिए हम बस स्क्वायर -2 करके आंसर दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर a और b चेंज हो रहे हैं। तो आइए इस पर एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन सके। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर पावर x वेरिएबल देखिए बीच में प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है। यहाँ पर पावर 1 से पावर 2 में जाना है, यहाँ भी पावर 1 से पावर 2 में जाना, मतलब कि स्क्वायर में जाना है। तो जब पावर 1 से पावर 2 में जाते हैं तो हम वही करते हैं जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर -2ab। पर इसके प्रीवियस में a और b सेम था, इसलिए वो कट जा रहा था, तो स्क्वायर -2 करके आंसर आ जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर a और b अलग अलग है, तो -2 के बाद a और b लिखना होगा, बाकी सारी प्रोसेस वही है। तो आपको ये निकालना है। तो देखिए 5x स्क्वायर, 5x की पावर 1 है, इसका 2 टाइम्स करेंगे, पावर में इंटू करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 25x स्क्वायर। 1 में x का पावर 2 टाइम्स करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए 1 में 4x स्क्वायर। मतलब कि हम पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है। तो क्या निकलेगा ये 25x स्क्वायर अपॉन में 1 में 4x स्क्वायर क्या होता है, जो दिया है उसका स्क्वायर 64, ठीक है, -2। बस a और b अलग अलग है, तो यहाँ 5x और यहाँ पर 1 में 2x हो जाएगा, x से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 64 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो ये हमारे कितना हो जाएगा 59। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ पर 6 की पावर 6 x की पावर 1 है, इसका 2 टाइम्स स्क्वायर दिया होगा, देखिए 36x स्क्वायर।
प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, 1/4x है तो यहाँ पर उसका स्क्वायर किया, पावर का 2 टाइम्स किया तो 1/16x का स्क्वायर, मतलब पावर 1 से पावर 2 में जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो दिया है उसका स्क्वायर -2ab। तो a और b इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि a और b यहाँ पर अलग अलग है, तो जो दिया उसका स्क्वायर करिए तो 1 2 1 -2a मतलब आ गया 6x, b आ गया 1/4x, x से x गया, यहाँ पर इससे काटिए तो ये 2 से ये 2 बार गया, ये कितनी बार गया 3, कितना है 121 -3, तो ये कितना आ गया 118। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 118 बहुत सिंपल तरीके से आया। तो आपने देखा कि बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट लगाने की देर है और उसके बाद सारी चीजें बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। तो आज के सेशन में हमने अलजेब्रा के ओनली 1 फार्मूले से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप को कवर किया। इसमें कुछ और वेराइटीज होगी जो कि फार्मूले पर बेस्ड रहेगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर एक टॉपिक को कवर करवाएंगे और हर एक चीज को ऑर्डर से सीखेंगे। जय हिंद।